हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मेरी पहली क्लास आएगी वो कैलकुलेशन पे बेस्ड होगी। देखिए, कैलकुलेशन स्किल डेवलप करना बहुत जो है इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि दोस्तों पूरा जो हमारा परफॉर्मेंस होता है ना, स्पेशली बात करूँ मैथ्स के सेक्शन में, ये इसी पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन में कितने अच्छे हैं। कोई मैटर नहीं करता आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे क्लियर हैं, अगर आप कैलकुलेशन में वीक है तो अल्टीमेटली टाइम आपका वेस्ट होना है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। दोस्तों, डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि कैसे अपनी कैलकुलेशन को हम थोड़ी बेहतर बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो डिस्कस करने वाले हैं एडिशन। ठीक दोस्तों, एडिशन में हम करेंगे क्या, जिस तरह से अभी तक हम जोड़ रहे थे, मैं बात कर रहा हूं आपकी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस तरह अभी आप लोग जोड़ रहे होंगे जो है नंबर्स को, उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा मैं आपका चेंज करना चाहता हूं, ताकि थोड़ा फास्टली आप कैलकुलेट कर पाए, ऐड कर पाए। दोस्तों, ऐड करने से अल्टीमेटली अगर आप एडिशन करना सीख गए फास्ट, तो आप सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी बहुत फास्ट करेंगे। ठीक, और कुछ हद तक डिवीजन भी। ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो एडिशन पे आपकी कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी। तो आज जो हम सीखने वाले हैं दोस्तों, वो सीखने वाले हैं एडिशन। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ 7+6 कितना होगा, 9+7 कितना होगा, 8+7 कितना होगा, और 8+5 भी बता दो कितना होगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसे नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप 7 और 6 देखते हैं, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में 13 आता है। 9 और 7 देखते हैं, तुरंत आपके दिमाग में 16 आता है। 8 और 7 देखते हैं, 15 आता है। 8 और 5 देखते हैं, 13 आता है। ये सिर्फ सिंगल डिजिट के दो नंबर थे। ठीक, 7 और 6, क्या जब मैंने 7 और 6 लिखा था यहाँ बोर्ड पे, तो क्या आपने अपने फिंगर पे कैलकुलेट किया था 7 के बाद 6 फिंगर और निकाली थी आपने? नहीं। आपको पहले से पता है, ये आपके जो है टेंडेंसी हो चुकी है अभी ये, कि जैसे ही 7 और 6 दिखेगा आप 13 ही बोलेंगे, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो। 7 और 6 जब कहा जाएगा, 13 के अलावा कुछ नहीं निकलेगा आपके मुंह से। 9 और 7 16, 8 और 7 15, 8 और 5 13। ये कैसे हुआ? ये दोस्तों हुआ प्रैक्टिस से। बचपन से लेके आज तक आप जोड़ते चले आ रहे हैं, तो अभी ये सारी चीजें जो है आपके नेचुरल फ्लो में आ चुकी हैं, कि इसके लिए आपको एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ेगा। 7 और 6 13। ठीक, जैसे आपको 1 से लेकर 10 तक की टेबल याद होगी, 7 × 8 56 तुरंत बताएंगे। क्या 7 को 8 बार जोड़ते हैं या 8 को 7 बार जोड़ता है? नहीं, आपको याद है वो। दोस्तों, इसी का इस्तेमाल करना है हमें हमारी एडिशन में। ठीक, अब एक चीज देखिएगा, ये तो मैंने दो छोटे छोटे नंबर लिए। अगर मैं यही ऐसे कहता, इसको जोड़ो, 9+8+7+6+2 फिर से 9, फिर से 5, फिर से 7। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी आपने खुद को बेहतर नहीं बनाया है। टाइम लगेगा, ऑब्वियसली सबको टाइम लगेगा, कोई कितना बड़ा मास्टर हो कैलकुलेशन में, टाइम लगेगा। बट हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि इन नंबर्स पे इतने सारे नंबर्स को जोड़ने की कमांड अभी आपके पास नहीं। कहने का मतलब, अभी आप इतने जो है ये स्किल अभी आपने डेवलप नहीं की होगी कि आप तुरंत इसको तुरंत जोड़ पाए, मतलब बहुत कम टाइम में। हो सकता है अभी जो लोग, कुछ लोग तैयारी शुरू कर रहे हो, जिन्होंने अपने कैलकुलेशन पर अभी तक काम ना किया हो, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें जोड़ने में। अगर सिर्फ ये दो नंबर ही रखता तो आप तुरंत 17 बता देते, लेकिन नंबर्स की संख्या बढ़ गई तो अब टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि सिंगल डिजिट नंबर जो है वो आप सबसे पहले जोड़ना सीखें बहुत जल्दी। सिंगल डिजिट नंबर मतलब जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक डिजिट वाले नंबर। ठीक, तो इन्हें जोड़ने का काम आपको सबसे तेज करना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे बेहतर हो गए ना, तो आप 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर भी बहुत आसानी से जोड़ पाएंगे। वो भी 2 नंबर नहीं, 2 डिजिट के 2 से ज्यादा नंबर। मैं 10 नंबर तक की बात कर रहा हूँ। तो पहले आपको काम क्या करना है, सिंगल डिजिट वाले नंबर्स को ऐड करने का काम स्टार्ट कर देना है। सिंगल डिजिट वाले, अब जैसे इन्हें जोड़ना है, ठीक है, तो इन्हें जोड़ने का आपका जो प्रोसेस होना चाहिए बहुत फास्ट होना चाहिए दोस्तों। 7 5 12 होता है, आपको मालूम है। 9 8 17 होता है, आपको मालूम है। कोई भी दो नंबर में इसमें से उठा लूं, उसका सम आपके दिमाग में है। मैं कह दूं 9 और 6, तो आप बोल देंगे 15। मैं कह दूं 7 और 9, आप बता देंगे 16। क्योंकि ये चीज आपके फ्लो में है। इसी को और बेहतर बनाना है, क्योंकि अब दो नंबरों को जोड़ने में अच्छे हैं, तो आप इसको कोशिश करिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे जोड़ने का काम करिए। तो जब आप इसे जोड़ेंगे, तो 9 8 17 7 24 6 30 32 41 46 और 53, इस तरह से जोड़ना है। ठीक, कैसे जोड़ा? 9 8 17 17 7 24 30 32, कितना हुआ? 41 46 और 53, इस तरह से। अब क्या हुआ है, ये नंबर जब आप देख रहे हैं 9 8 17 17 7 24, ये दिमाग में नहीं बोलना है 17 7 24। आपको सिर्फ क्या करना है, 17
24 बोलना है, 17 के बाद 24 बोलना है तुरंत। ये दिमाग जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका दिमाग 9 8 17 17 7 24 नहीं बोलेगा, 9 8 17 24 30 32 41 46 53, इस तरह से आपको ऐड करना है, 46 7 53, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जो ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है, करना क्या है, आपको रैंडम 10 सिंगल डिजिट्स के नंबर लेने हैं, ठीक, ये आपको लेना है और ऐड करना है। इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय देना है दोस्तों, बस 5 मिनट रोज, सिर्फ 5 मिनट का समय सिंगल डिजिट्स को ऐड करने के। 10 सिंगल डिजिट लीजिएगा, उसको ऐड करिए, जितना जल्दी आप ऐड कर पाए। कोशिश करिए कि ऐड करने का जो टाइम है वो आपका एटलीस्ट 6 सेकेंड है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बोली थी, शकुंतला देवी नहीं बनना हमें, कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, इसको आप 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो टाइम आप अभी ले रहे हैं, उस टाइम को बस कम करना है आपको, जितना कम कर सके उतना कम। कोई मैं आपको ये स्टैंडर्ड नहीं दे रहा हूँ कि 6 सेकंड पे ही आना चाहिए, आप 8 में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 पे अगर कर रहे हैं तो 8 पे रुकिए मत, और बेहतर बनाइए खुद को, कि 8 से भी कम समय लग जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो रैंडम 10 सिंगल डिजिट वाले नंबर आपको लेने हैं। किसी से भी बोल दीजिए, आपका छोटा भाई बहन या दोस्त हो, उससे आप कह दीजिए कि मुझे कॉपी पे 10 जो है सिंगल डिजिट वाला नंबर दे दो, सिंगल डिजिट वाले, उसको मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना टाइम अभी आप ले रहे हैं उससे फास्ट आप करने की कोशिश करें रोज रोज, ठीक है। 5 मिनट का समय बस देना है इस पे आपको। उसके बाद दोस्तों, ये तो बात हो गई सिंगल डिजिट के नंबर की। अब मैं आ रहा हूं 2 डिजिट के नंबर पे, ठीक। देखिए, 2 डिजिट के नंबर को जब हम ऐड करेंगे, तो पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं मुझे ऐड करना है 36 और 25, ये मान लेते हैं मुझे ऐड करना है, ठीक। अभी भी आपके जोड़ने का तरीका हो सकता है यही हो कि 6 5 11, 1 कैरी गया, 1 3 2 5 1 6। मैं नहीं कह रहा हूँ तरीका गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ तरीका गलत है, तरीका ये भी सही है, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह जोड़ने के बजाय आप इसी को दूसरे तरह से सोचना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो मेथड लगेगा आपको लेंदी, बट है बहुत फास्ट। बस आपको उस पर काम करते रहना है। देखिए, इसको सोचना कैसे मैं बता रहा हूँ। 36 और 25 लिखा था दोस्तों। 36 बनता है 2 नंबरों को जोड़ के, 30 को और 6 को। उसी तरह से 25 बना हुआ है 20 + 5 से। आप मुझे बताइए 36 और 25 जोड़ना ज्यादा आसान है या 30 और 20? तो आप कहेंगे 30 और 20 जोड़ना ज्यादा आसान है। 30 20 कितना हो गया? 50। फिर 2 सिंगल डिजिट का नंबर है। आप सोचिए 10 सिंगल डिजिट का नंबर जोड़ने की प्रैक्टिस कर सके हैं, तो ये 2 नंबर क्या है? 6 5 11 हो गया। अब 50 में 11 जोड़ना कौन सा मुश्किल काम है? इसको आप डायरेक्ट लिखिए 61। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तुरंत, कोई बात नहीं, आप 50 से 11 में 11 को फिर से ब्रेक कर लीजिए, हो गया, ठीक। ये कितना आ गया? 61। अब देखिए, इसी कैलकुलेशन को कितने स्टेप में किया गया है। पहले आपने इसको ऐसे सोचा, फिर आपने इसको ऐड किया और 6 और 5 को ऐड किया। 6 5 ऐड करने के बाद आप यहाँ पहुंच गए, फिर आपने ब्रेक किया। कोशिश करना ये स्टेप हमारा कम हो जाए। आपको डायरेक्ट सोचना है 30 20 50 11 61, 50 11 61, 50 + 10 + 1 नहीं, 50 11 61। धीरे धीरे अपने स्टेप को कम करते रहिए। ये तो बात होगी दोस्तों 2 नंबर की। मान लेते हैं नंबर बढ़े हैं, नंबर हो जाए 3 45 36 और ले लीजिए आप 28, ठीक। अब आपको करना क्या है, दिमाग में सोचना है इस तरह से। 45 मत देखिए अभी, ना ही 36 ना ही 28 देखिए, आप इसको 40 सोचिए, इसको 30 और इसको 20। 40 30 70 और 20 90 प्लस 6 5 11 8 19। अब 90 में 19 जोड़ना कौन सा बड़ा काम है? यहां से आप यहां आ गए, ये ज्यादा आसान था जोड़ना, यही है, तो आप कहेंगे ये वाला। तो यहां से आपको यहां आना है। पहले मैंने क्या किया, जो 10 डिजिट वाले नंबर है उनको मैंने ऐड किया, ठीक है, क्योंकि ये 40 + 30 + 20 है, 90 आ गया। उसके बाद सिंगल डिजिट सोचिए, आपने 10 नंबर ऐड करने की प्रैक्टिस की हुई है, तो ये तो बस 3 ही नंबर है, 6 5 11 8 19। अब 90 और 19 मान लीजिए आप नहीं जोड़ पा रहे, 90 19 100 90 19 आप मान लीजिए नहीं जोड़ पा रहे 109, तो यहाँ ब्रेक कर लीजिए इसको। 90 और 10 100, ये तो कर लेंगे, 100 और 9 109। बस मैं ये चाहता हूं कि यहां से आप यहां ना जाए, प्रैक्टिस करिए कि आप डायरेक्ट यहां से यहां आए। अब एक चीज और, आप कहेंगे कि सर जब आप जोड़े तो आप 90 लिख रहे हो, 19 लिख रहे हैं, तो जब लिखना ही है तो क्यों ना अपने ही तरह से इसको ऐड कर ले। नहीं दोस्तों, मैं लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो नंबर लिखा हुआ है ना 90, इसे आपको अपने दिमाग में रखना है। अभी क्या होगा कि आपके दिमाग में नंबर्स रुकेंगे नहीं, आप जोड़ तो लेंगे,
40 30 70 20 90, जब आप ये सिंगल डिजिट जोड़ेंगे 6 5 11 8 19, तो पहला वाला नंबर आपके दिमाग से भूल जाएगा। तो अभी क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि जो दिमाग होगा ना वो नंबर्स को रोकना सीख जाएगा। ठीक, अभी आपके दिमाग में नंबर रुकेंगे नहीं, नंबर आप भूल जाएंगे तुरंत। एक तो एग्जाम में वैसे ही इतने प्रेशर में आप होते हैं, नर्वस होते हैं, तो प्रैक्टिस इतनी करनी है आपको कि नंबर आपके दिमाग में रुके, भूले ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रेक करके नंबर्स को ऐड करना है। दोस्तों यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत फास्ट है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। अभी मैं दिखाता हूँ ये प्रोसेस कितना फास्ट है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा एक काम करते हैं, नंबर्स को बड़ा कर लेते हैं, मतलब नंबर्स की संख्या को बड़ा कर लेते हैं। अभी हमने 3 नंबर जोड़े, अब 4 नंबर लेते हैं। तो नंबर कुछ इस तरह से है कि 76 प्लस 52 प्लस कह लीजिए 85, ये जोड़ना है हमें। ठीक है, कैसे सोचना है इसको, इसको ऐसे ही सोचना है, 70 प्लस 6, 50 प्लस 2 और 80 प्लस 5। ठीक है, 70 50 120 और 80 200। फिर से देखिए, 70 और 50 120 और 80 200, 6 2 8 5 13। अब 200 में 13 बताइए कौन नहीं जोड़ पाएगा? हो गया आंसर। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, इसको दिमाग में करना है। कैसे? जब ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आप दिमाग में इमेजिन करिए 70 50 80, 70 50 120 80 200। अब इस 200 को दिमाग में रोक के रखिए, इस 200 को दिमाग में रोक के रखिए। ठीक है, यही सीखना है आपको। 6 2 सॉरी कितना था ये, हाँ 76, 6 2 8 5 13, 13 आ गया। अब 200 और 13 जोड़ना है, 213। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 69 प्लस 78 प्लस 95, ये आपको ऐड करना है। अब भाई आपको क्या दिखना चाहिए? सबसे पहले 60 70 90, तो 60 70 130 और 90 220। अब 220 को दिमाग में रखिए, 9 8 17 5 22, 220 और 22 242। ठीक है, 220 और 22 242, इस तरह से इसको सोचना है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब ये नंबर्स, जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 डिजिट के, कितने नंबर है? 3 नंबर लिखे हुए हैं 2 डिजिट के। जब ये नंबर बढ़ जाते हैं, मान लेते हैं 10 नंबर होते, तो जो भी आपने 10th प्लेस जोड़ा है ना, 10th प्लेस, वो हो सकता है रुके ना, वो तुरंत भूल जाएगा। एक तो एग्जाम में वैसे ही इतना प्रेशर होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहता कि 10 नंबर आपको ऐड करने 2 डिजिट के, 95 79 85 67 54 47 81 79 72, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ले लीजिए 81, ये ऐड करना होगा। तो जब इसका आप 10th प्लेस ऐड करेंगे, जैसे अभी आप 10th प्लेस ऐड करके कितना लाए थे? 220 लाए थे इसमें। ठीक है, यहाँ के जब आप 10th प्लेस को ऐड करेंगे तो एक नंबर मिलेगा आपको, वो नंबर दिमाग में हो सकता है रुके ना, अभी रोकना मुश्किल होगा उसको। यहाँ पे आपको छूट है, आप लिख सकते हैं उस नंबर को। जब नंबर इतने ज्यादा हो जाए, 10 नंबर है यहाँ पे 2 डिजिट के, तो वो नंबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वंस प्लेस जो आप जोड़ेंगे वो नहीं लिखना है, वो डायरेक्ट आपको इस लिखे हुए नंबर में ऐड कर लेना। मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले चलिए एक काम करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी मैं इस एडिशन पे आऊंगा। एक छोटी सी चीज और दोस्तों, जो मैंने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था आपको, ये वाला, इसी एग्जाम्पल को सेम इसी नंबर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 69 प्लस 78 प्लस 95। एक चीज समझिएगा आप मेरी बात को दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता कि आप 60 प्लस 70 प्लस 90, ये मत जोड़ो, ये मत जोड़ो, तुम सिर्फ इतना जोड़ो 6 प्लस 7 प्लस 9। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ सिंगल डिजिट मान के, सिंगल डिजिट मान के। तो आप कहते हैं ठीक है, अगर सिंगल डिजिट मान के जोड़ रहे हैं तो हम जोड़ेंगे 6 प्लस 7 प्लस 9, जो कि कितना होता है? 22। अब आपको पता है 22 तो आ गया। अब आपको अच्छे से पता है कि भाई हमने 10th डिजिट के नंबर को जोड़ा था, तो सिर्फ 22 नहीं, एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर नंबर के पास 0 था, तो वो 0 अपने आप आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप इन सिंगल डिजिट्स को जोड़ लीजिए, 9 8 17 5 22, इसी 22 को बस इसमें ऐड कर लेना है, तो 242 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई अगर मैं 60 70 90 जोड़ रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, उससे बेहतर है कि मैं 6 7 9 जोड़ लूँ। ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप 6 7 9। ठीक है, जब नंबर्स ढेर सारे हो जाएं तो आपको सिर्फ सिंगल डिजिट पे काम करना है। अब इसको 80 90 70 लेके मत चलिए, आप सिर्फ सिंगल डिजिट को जोड़ लीजिए। बस ये याद रखना है कि क्योंकि आप 10th डिजिट के नंबर को जोड़ रहे हैं, 10th प्लेस के नंबर को जोड़ रहे हैं, तो लास्ट में एक 0 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, ये नहीं बोलना है। तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं। अभी ऐड करेंगे तो इसको 80 90 70 लेके मत ऐड करिए, आप सिंगल डिजिट लेके ऐड करिए। मतलब आप ऐड करिए 8 9 7,
ठीक है, देखिए 17, 24, 32, 38, 43, 47, 55, 62 और 69, 690। ये आपने 690 चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप दोस्तों फिर से 10 नंबर जोड़ेंगे ना तो ये 690 हो सकता है दिमाग से गायब हो जाए। तो कोशिश करिए 690 दिमाग से जाए नहीं, दिमाग में रहे। बट इतना पेन आप चला सकते हैं कि आप ये 10 डिजिट जोड़ने के बाद इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने जो नंबर ऐड किए हैं वो सब 10th प्लेस का नंबर थे, ये मैंने ऐड लिख लिया यहाँ पे। चलिए अब 1st प्लेस वाले नंबर जोड़िए। 6, 5, 1, 6, 15, 20, 27, 31, 38, 39, 48, 50। अब आपको 690 में 50 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा भाई? 690 और 50, 740। अब कहेंगे कि सर ये आप कैसे करेंगे तुरंत? भाई इसको ऐसे सोच लो ना कि 600 प्लस 90 प्लस 50, 90 और 50, ये तो आप सोच सकते हैं 140 होगा। 140 जोड़ना है 600 में, 740 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए एक और मैं 10 जो है आपको 2 डिजिट के 10 नंबर दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए एक बार उसको ऐड करने का, जैसे मैंने आपको बताया। नंबर कुछ इस तरह से हैं 85, 64, 47, 38, फिर ले लीजिए आप 55, फिर 29, फिर 17, फिर 65, 48, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक नंबर और ले लीजिए यहाँ पे, एक सेकंड, 37, 48। चलिए 10 नंबर हो गया, ऐड करिए। एक बार आप ऐड करके देखिए आप कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक। तब तक मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 485, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना टाइम अभी आप ले रहे हैं उससे जल्दी करने की कोशिश करिए। आपको कंपटीशन खुद से करना है, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करना है कि हम इसको 8 ही सेकंड में करेंगे। जितना कम कर सकते हैं, कोई आपको मनाही नहीं है, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए। बहुत ज्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आएंगे, नहीं, 5 मिनट का समय रोज दे दीजिए, बहुत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब 10 डिजिट के नंबर को आप जोड़ रहे हैं, मैं फिर से प्रोसेस बता दे रहा हूँ क्या है। पहले आप 10 डिजिट के नंबर को जोड़ेंगे, सिंगल डिजिट मान के लास्ट में एक 0 आप लगा लेंगे। 8 से 14, 4 18, 3 21, 5 26, 2 28, 1 29, 6 35, 3 38, 4 42, 42 आया। लेकिन क्योंकि 10 डिजिट के नंबर को आपने जोड़ा है तो एक 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं 1 डिजिट के नंबर को जोड़ते हैं यूनिट प्लेस में। 5, 4, 9, 7, 16, 8, 24, 5, 29, 5, 47, 44, फिर 51, 56, फिर 63 और 8, एक सेकंड, 5, 4, 9, 7, 16, 8, 24, 5, 29, 9, 38, 7, 45, 5, 50, 7, 57 और 8, 65। तो ये ऐड किया तो 485 आ गया, ठीक है। कितना आएगा? 65, 485 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप पहले इस सिंगल डिजिट को जोड़िए, इस सिंगल डिजिट को जोड़िए। बस एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, सिंगल डिजिट जोड़ने के बाद लास्ट में एक 0 लगाना है, क्योंकि ये सारे नंबर है, क्योंकि ये 86 नहीं है, ये 80, 60, 40 है, ठीक है। मतलब 85 लिखा है तो 80 + 5 है, ये 60 + 4 है। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपको करना क्या है, 5 सेट रोज लेंगे आप, 5 सेट, 5 सेट आपको लेना है। 5 सेट मतलब 10 2 डिजिट के नंबर, इन्हें आपको ऐड करना है इसी तरह से, ठीक। कॉपी पर नंबर लिखा रहेगा, आपको पेन इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि जब आप ये 10th प्लेस ऐड करेंगे तो इतना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जब जोड़ के 65 लाएंगे तो उस 65 को भी मत लिखिएगा। अब आप 65 420 जोड़ सकते हैं, 485, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रोज 5 सेट लेने हैं। 5 सेट मतलब आपको 10 जो है 2 डिजिट के नंबर लेने हैं 5 बार अलग अलग, ठीक है। रैंडम किसी से भी बोल दीजिए कि मुझे 10 जो है 2 डिजिट के नंबर दे दो, उसको आपको ऐड करना है सारे जो है सेट को। 5 सेट रहेंगे तो 5 सेट आपको ऐड करना है 10 नंबर का 2 डिजिट वाले। और कोशिश करना है जितना जल्दी आप ऐड कर पाए, जितना जल्दी आप ऐड कर पाए। रोज प्रैक्टिस करेंगे, बस 5 मिनट का समय देना है दोस्तों, बहुत बेहतर हो जाएगी कैलकुलेशन आपकी। दोस्तों ये तो बात होगी एडिशन की। अब एडिशन के बाद दोस्तों मैं आना चाहूंगा सब्ट्रैक्शन की। अब मैंने क्यों कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आप एडिशन में अच्छे हो गए तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अच्छे हो जाएंगे, उसका रीजन मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिखने वाला हूँ,
नंबर मैं लिख रहा हूँ 54 माइनस 29। मैं आपसे कहूँ कि भाई बताओ मुझे इसका आंसर कितना आएगा, तो उसको जब आप माइनस करेंगे, चाहे जैसे माइनस करिए, आंसर आएगा इसका 25। ठीक है, अब देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप एक ऐसा मेथड जो है अडॉप्ट करें कि आप सब्ट्रैक्शन को भी एक तरह से एडिशन का ही पार्ट बना दें। ठीक है, अगर आपने एडिशन पे बेहतर काम कर लिया है तो आप सब्ट्रैक्शन को भी एज ए एडिशन ले पाए। देखिए कैसे, जब मैंने 54 को 29 से माइनस किया तो मैंने क्या सोचा, जैसे 54 को 54 में से माइनस किया 29 तो आंसर आया 25। इसी 29 को अगर मैं उधर लेके चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 54 इक्वल टू 25 प्लस 29। कहने का मतलब ये है कि जब आप 54 में से 29 घटा के जो नंबर ला रहे हैं वो नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको अगर वापस 29 में जोड़ दें तो 54 मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, जब कहा गया कि 54 में से 29 माइनस करो तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 29 में जोड़ दें तो 54 आ जाए। बताइए, ये मतलब हुआ ना, 54 में से हमें 29 माइनस करना था तो आंसर आया 25, क्योंकि 25 एक ऐसा नंबर है जिसे अगर 29 में जोड़ दिया जाए तो 54 आएगा। ठीक, अब कैसे पता चलेगा कि 25 आया, कैसे किया गया है, देखिए आपको करना क्या है, 29 से 54 पे पहुंचना है। ठीक, 29 से कहां पहुंचना है, 54 पे। 29 से 54 पे कैसे पहुंचेंगे, तो पहले आप 29 से 30 जाइए। 29 से कहां जाइए, 30। तो 29 से 30 जाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा +1। अभी आप 30 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। ठीक, अब आप एक काम करिए, 50 पे चले जाइए, तो आपको ऐड करना पड़ेगा +20। अभी आप 50 पे पहुंच चुके हैं। अब क्योंकि आपको 50 पे नहीं 54 पे जाना है तो आप क्या करिए, एक 4 और ऐड कर लीजिए, तो आप पहुंच चुके हैं 54 पे। 20 4 24 1 25। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, कहा गया कि चलो माइनस करो 65 में से 47। तो आपको करना क्या है, 47 से 65 पे पहुंचना है। तो पहले आप क्या करेंगे, 47 से उस नंबर पे पहुंचिए जिसके लास्ट में 0 आता हो, क्योंकि जब एक बार आप ऐसे नंबर पे पहुंच जाएंगे जिसके लास्ट में 0 आता है तो वहां से कहीं भी पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं 47 से पहले क्या करूंगा, 50 आ जाऊंगा। तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 47 में 3। अभी मैं 50 पे हूँ, दिमाग में रखना है कि अब हम 50 पे हैं। अब 50 में कितना जोड़ दें कि 65 आ जाए, 15। तो इसका आंसर आ गया 18। 65 में से 47 माइनस करेंगे, आंसर 18 आएगा। तो देखिए सब्ट्रैक्शन को भी आपने एडिशन का पार्ट बना दिया। दोस्तों ये हो सकता है अभी आपको थोड़ी सी मुश्किल हो, यकीन मानिए इसको भी आपको 5 मिनट का समय लेना है रोज। 5 मिनट का समय, रोज 5 मिनट का समय। ठीक, आप ढेर सारे नंबर ले लीजिए, उन्हें सब्ट्रैक्ट करिए ऐसे ही एडिशन का पार्ट बना के। ठीक है, तो यकीन मानिए बहुत फास्ट प्रोसेस है। अभी तो हम छोटे नंबर्स पे काम कर रहे हैं, अभी मैं कुछ बड़े नंबर भी लूंगा। ठीक है, तो ये माइनस किया 18 आ गया। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़ा नंबर ट्राई करेंगे। 76 माइनस आप कर लीजिए 57। तो भी आपको करना क्या है, 57 से 76 जाना है। तो पहले 57 से उस नंबर पे पहुंचिए जिसके लास्ट में 0 आता हो। तो कहने का मतलब है 60 पे पहुंच जाइए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। अब 60 में कितना जोड़ दें, 60 पे पहुंच चुके हैं आप, 3 जोड़ के 57 से 3 जोड़े 60 पे पहुंच गए। अभी 60 में कितना जोड़ दें कि 76 आ जाए, 16। तो 16 और ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 19। यही आपका आंसर है, 76 माइनस 57 19। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर। अच्छा, बड़े नंबर पे जाने से पहले एक बहुत जरूरी चीज इसी सब्ट्रैक्शन में, दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब्ट्रैक्शन का ही पार्ट है वो, और वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है दोस्तों, 100 के कॉम्प्लीमेंट्स का। 100 के कॉम्प्लीमेंट्स का कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपसे पूछूं बताओ 28 में कितना जोड़ दें कि 100 मिल जाए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 72। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 8 में कितना जोड़ दें कि 10 मिल जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है ना 2। मैं आपसे पूछूं 7 में कितना जोड़ दें कि 10 मिल जाए, तुरंत बताएंगे 3। उसी तरह से अगर मैं पूछ लूं 15 में कितना जोड़ दें कि 20 मिल जाए, तुरंत बताएंगे 5। उसी तरह मैं पूछूं 13 में कितना जोड़ दें कि 20 मिल जाए, तो आप तुरंत कह देंगे 7। क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस है इन छोटे नंबर्स पे, इसी को आपको बड़े नंबर पे लेके आना है। कहने का मतलब 100 के कॉम्प्लीमेंट्स तक आपको पहुंचना है। मतलब आपका रिएक्शन इतना मजबूत होना चाहिए, रिएक्शन टाइम इतना कम होना चाहिए कि जैसे ही मैं पूछूं 28 में क्या जोड़ूं 100 आ जाए, तुरंत आपके जुबान पे आ जाए 72। जैसे ही मैं पूछूं 77 में क्या जोड़ दूं कि 100 आ जाए, तुरंत आपके दिमाग में आए
23। 77 में क्या जोड़ दूं 100 आ जाए, तुरंत दिमाग में आए 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूछो 47 में कितना ऐड कर दूं 100 आ जाए, तुरंत आपके जुबान से निकले 53। जैसे मैं पूछूं 64 में कितना जोड़ दूं कि 100 आ जाए, तुरंत आप कहें 36। ठीक, ये 100 के कॉम्प्लीमेंट्स दोस्तों आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। कैसे प्रैक्टिस करेंगे मैं बता रहा हूं। आप करना क्या, कोई भी नंबर आप लिख लीजिए 2 डिजिट का 22। अब ये सोचिए कि इसमें कितना जोड़ेंगे कि 100 आ जाए। ठीक, ये प्रैक्टिस आएगी दोस्तों, तुरंत आपको 78। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना रिएक्शन टाइम बहुत मजबूत करना है। हालांकि अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 में कितना जोड़ दूं कि 100 आ जाए, तो आपको करना सब्ट्रैक्ट ही है 100 में से 22। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ सब्ट्रैक्शन, एटलीस्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मत कीजिए। आप अपना रिएक्शन टाइम को इतना कम कर लीजिए कि आप मतलब एक तरह से चीजें याद हो जाए आपको कि 22 में 78 जोड़ दे तो 100 आता है। ठीक, मैं पूछूं 52 में कितना जोड़ दूं कि 100 आ जाए, तुरंत आपके जुबान पे निकले 48। यहाँ पे आपको सोचना ना पड़े। ठीक, बहुत आसान काम है, कर सकते हैं आप। क्या करिएगा, कोई भी एक नंबर लिखिएगा 12। ठीक है, और सोचिएगा कि क्या मैं जोड़ दे 12 में कि 100 दे दे। ठीक, या 100 में से 12 घटा लीजिएगा। 100 में से 12 घटाएंगे, घटाने का तरीका देखिए मैंने आपको बताया था, 88 आ जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है ना 100 के, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे आपको टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होंगे आपको जो याद होंगे। जैसे आपको पूछूं मैं 75 में कितना जोड़ दें 100 आ जाए, आपको पक्का याद होगा 25। 80 में कितना जोड़ दूं 100 आ जाए, आपको याद होगा 20। ठीक, लेकिन जो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हैं 22, 78, 47, 53, 77, 23, कई बार लोगों से यहाँ गलती होती है, मैंने देखा है 77 में कई बार लोग 33 ऐड कर देते हैं, तब सोचते हैं 100 आ जाएगा। नहीं, 110 आ जाएगा। ये सब छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। कई बार मैंने देखा है कि 67 आता है ठीक, इसमें भी लोग 43 ऐड कर देते हैं क्योंकि उन्हें 60, 40, 100 दिखता है। नहीं, 33 ऐड करेंगे। तो 100 के कॉम्प्लीमेंट से आपको काम करना है दोस्तों, 100 के कॉम्प्लीमेंट से आपको काम करना है, ताकि अगर कहा जाए कि 100 तक पहुंचना हो तो आपको सोचना ना पड़े, नंबर आपके दिमाग में तुरंत आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बड़े नंबर के सब्ट्रैक्शन दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं नंबर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ 156 माइनस 79 और पूछा जाए कि बताओ आंसर कितना आएगा। मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था मैंने, कि जब आप माइनस कर रहे हैं तो एक्चुअली आपको करना क्या है, यहाँ से इस नंबर पे पहुंचना है। तो पहले हम कहाँ जाएंगे बताइए, तो आप कहेंगे कि सर पहले हम एक काम करते हैं 80 पे चले जाते हैं, तो +1 ऐड करेंगे तो 80 पे पहुंच जाएंगे। अभी कहाँ पे पहुंच चुके हैं आप, 80 पे। अब हम क्या करते हैं, इसमें 20 जोड़ लेते हैं, अब हम पहुंच जाएंगे 80, 20, 100 पे। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें 56 जोड़ लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 76 और 1 77। बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर आपको कॉम्प्लीमेंट याद होता ना तो और आसानी से आप पहुंच सकते थे। देखिए कैसे, ये जो 1 और 20 आपने लिखा है, इसको डायरेक्ट आपको 21 सोचना था। जैसे 71 से 100 पहले पहुंच जाइए आप डायरेक्टली, 71 से 100 डायरेक्टली पहुंचिए। कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आपको याद होना चाहिए 71 में क्या ऐड करें तो 100 आता है। ठीक, तो मैंने इसीलिए बोला था 100 के कॉम्प्लीमेंट्स आपके नेचुरल फ्लो में होने चाहिए कि 79 में 21 ऐड कर दूं तो 100 पे पहुंच चुका हूं। ठीक, 2 स्टेप में जहां आप 100 पहुंचे, एक ही स्टेप में 100 पे पहुंच चुके हैं। अब 100 में मैं 56 ऐड करूंगा तो 156 मिल जाएगा, यही ऐड करेंगे 77 आ जाएगा। यही रोल होता है दोस्तों 100 के कॉम्प्लीमेंट्स का। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल और मान लेते हैं, कहा गया होता कि 325 में से माइनस करो 39। अब क्या करेंगे, 325 में से 39 माइनस करना था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माइनस करते टाइम अगर दो नंबर माइनस करते टाइम अगर दो नंबर के बीच में, मतलब एक नंबर के कंपैरिजन में जो दूसरा नंबर है जिसे आप माइनस कर रहे हैं, ये नंबर आप माइनस कर रहे हैं, ठीक, इससे माइनस कर रहे हैं इसको, अगर ये नंबर बहुत छोटा हो, ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम 39 से 325 पे पहुंचे। जैसे यहाँ पे देखिए 156 79, ये नंबर जो है इसका आधा था। ठीक है, 156 का आधा कहने का मतलब ये है कि लगभग हाफ के बराबर था। ठीक है,
लेकिन हमने क्या किया, 79 से 156 पे पहुंचे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नंबर 39 बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो अगर आप 39 से पहुंचना चाहते हैं 325 पे, तो देखिए कैसे पहुंचेंगे। पहले आप 40 जाएंगे, लेकिन मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ 40 पे मत जाइए, आप डायरेक्ट 39 से 100 पे जाइए। तो 39 में क्या ऐड कर दें कि 100 पहुंच जाएंगे, तो आप कहेंगे 61। अभी आप 100 पे हैं, अब 100 में क्या ऐड करें कि 325 मिल जाए, 225। बताइए सही है। 100 में क्या जोड़ दें, 325 आ जाए 225। अब आपको ये करना है, ठीक, 225 और 61। तो 25 और 61 कैसे जोड़ेंगे, 60 20 5 1 80 86। देखिए 61 और 25, देखिए अभी 61 और 25 कैसे जोड़ेंगे, 60 20 5 और 6, 60 20 80 5 और 6 86। ठीक है, या आप चाहते तो एक काम और कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। हमेशा क्या करिए करिए, जब ये नंबर बहुत छोटा हो जाए ना, जब बहुत छोटा हो जाए ये नंबर, तो आप इसमें से 100 निकाल लिया करिए। किसी भी नंबर से 100 माइनस करना बहुत आसान है। जैसे ही आप इसमें से 100 निकाल लेंगे, तो अभी आपको दिमाग में सोचना है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, 100 निकालेंगे कितना बन जाएगा, 225। और माइनस तो हमें 39 करना है। 100 में से 39 गया, कितना बचा, 61। बस फिर से आप वहीं पहुंच गए, देखिए वहीं पहुंच गया। दिमाग में उसको ऐसे सोचना है, अभी नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहिए। तो 5 मिनट का टाइम आपको सब्ट्रैक्शन पे भी देना है। 5 मिनट का टाइम, ठीक है। चलिए पहले लिख दिया था मैंने, 5 मिनट का टाइम आपको इस पे भी देना है। नंबर ले लेने हैं, नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, कोशिश करना है जल्दी से जल्दी एडिशन वाला प्रोसेस यूज करके ही आप सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों तरीके बताए, या तो आप 39 से पहले क्या करिए, 100 पे पहुंच जाइए 61 जोड़ के, फिर 225 286 आ जाएगा। या आप एक काम करिए कि इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए 100 के प्लस में, 100 प्लस 225, उसके बाद 100 में से 39 माइनस करना। जब आप 100 के कॉम्प्लीमेंट्स में काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप कह लेंगे 61। बस 225 में 61 जोड़ा, 286 आ गया आंसर। तो दोस्तों अभी जो चीज बच रही है वो बच रही है मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं कल कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा आपको सब्ट्रैक्शन पे, थोड़े और बड़े नंबर लेके, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है। तो सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे कल, और मल्टीप्लिकेशन को भी देखेंगे कि कैसे एडिशन हेल्प करता है मल्टीप्लिकेशन में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।